तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि नील्स रियो से कहता है कि मेरे होम टाउन विलेज ऑफ अबाली ने एक हंटिंग की रिक्वेस्ट डाली है और मैं उसको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, लेकिन वो डी रैंकर्स के लिए है। तो क्या तुम हमारे साथ एक टेम्परेरी पार्टी फॉर्म कर सकते हो ताकि हम वो कर सके। अमन कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है इसमें गोब्लिन्स और स्केलेटन्स को हंट करना है। तो हम देखते हैं कि स्केलेटन्स का नाम सुनकर रियो हंसने लगता है और सोचता है कि फाइनली अब मैं स्केलेटन से एनकाउंटर कर पाऊंगा। फिर वो नील्स को ये करने के लिए हाँ बोल देता है और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नील्स ये बात ह्यू को बता देता है। ह्यू कहता है कि तुम जानते हो ना कि ये रिक्वेस्ट कैलादी से आई है। तो नील्स कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। ह्यू कहता है कि कैलादी ने 2 बार इस रिक्वेस्ट के लिए एडवेंचरर्स को भेजा था, जिनमें एक ई रैंक पार्टी थी और दूसरी डी रैंक पार्टी थी, लेकिन कोई भी इस काम को नहीं कर पाया। ह्यू कहता है कि डी रैंकर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विलेज ने उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया, वो उनके खिलाफ हो गए थे। फिर ह्यू उनसे कहता है कि तुम सभी केयरफुल रहना। पहले ई रैंक पार्टी के मेंबर्स काफी ज्यादा इंजर्ड होकर वापस आए थे और उन्होंने लगभग 30 स्केलेटन्स को एनकाउंटर किया था। फिर वो रियो से कहता है कि विटनाश की एस्कॉर्ट जॉब में अभी कुछ दिन बाकी है, तो तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, तुम ध्यान रखना कि कोई हर्ट ना हो। फिर हम उन सभी को कैलादी जाते हुए देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उनकी स्टेमिना की ट्रेनिंग की वजह से वो वहाँ पर काफी जल्दी आ गए होते हैं। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो नील्स को जानते हैं और उसको हाई बोलते हैं, तो नील्स भी उनको हाई बोलता है। फिर नील्स बोलता है कि चलो मेयर और एल्डर से बात करते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो मेयर बोलान के पास आ जाते हैं और बोलान नील्स को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसको गले लगा लेता है। फिर वो नील्स से पूछता है कि ये तीनों कौन है। नील्स उसको बताता है कि ये मेरी पार्टी के मेंबर्स ईटो, आमोन और रियो है। वो तीनों बुलान को हाई बोलते हैं, तो बुलान भी उनको हाई बोलकर अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर वो बुलान को बता देते हैं कि वो यहाँ उस हंटिंग रिक्वेस्ट के लिए आए हैं। नील्स उससे पूछता है कि एडवेंचरर्स के सेकंड ग्रुप ने कहा था कि टाउन ने उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया। तो बुलान स्टार्टिंग से सब कुछ उनको बताने लगता है और वो उनसे कहता है कि ये सब तब स्टार्ट हुआ जब हमने स्केलेटन्स को स्पॉट किया था। वो ईस्टर्न वुड से आते थे। गोब्लिन उनके थोड़े समय बाद आए और मैंने उन्हें फॉरेस्ट के साउदर्न नेक में स्पॉट किया और फिर हमने उनको हंट करने की रिक्वेस्ट डाली, लेकिन वो पहली पार्टी फाइट को वहां ले गई जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। बुलान कहता है कि उन्होंने फॉरेस्ट के अंदर जाकर खून खराबा किया, तो इसलिए जब सेकंड पार्टी आई तो विलेज ने उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया। बुलान कहता है कि ये फाइट उन एडवेंचरर्स के लिए लाइफ और डेथ बैटल थी, तो उन्हें कहां लड़ना चाहिए ये बोलना कुछ ज्यादा ही था, लेकिन विलेज के लोगों को कई जनरेशन से उस जगह को अवॉइड करने के लिए कहा गया है। नील्स कहता है कि मैं समझ सकता हूँ। नील्स बाकी लोगों से कहता है कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, है ना। तो रियो कहता है कि मेरे हिसाब से ये कोई लोकल कस्टम है। नील्स कहता है कि और इसमें विलेज का सीक्रेट भी इन्वॉल्व है और मैं एल्डर और काउंसिल के अप्रूवल के बिना तुम्हें वो नहीं बता सकता। फिर हम ईटो, आमोन और रियो को नील्स के घर में देखते हैं और नील्स का छोटा भाई निलोई उनको बताता है कि जब वो 18 साल का हुआ तब नील्स ने घर छोड़ दिया ताकि वो एडवेंचरर बन सके। निलोई उनसे कहता है कि मुझे काफी खुशी है कि वो उन लोगों के साथ यहाँ आया जिन पर वो ट्रस्ट कर सके। फिर हम देखते हैं कि नील्स वहाँ जाता है और उनको बताता है कि हमें हंट के लिए परमिशन मिल गई है। मैं सोच रहा हूँ कि हम कल गोब्लिन से डील करें और उसके बाद स्केलेटन्स की बारी होगी। फिर नील्स उनसे कहता है कि मुझे तुम्हें ये बात बताने की परमिशन मिल गई है, लेकिन तुम ये बात किसी और को नहीं बता सकते। तो वो सभी ओके बोलते हैं और फिर नील्स उनसे कहता है कि विलेज के बारे में 2 स्पेशल चीजें हैं। पहला है कि हमारे गार्डियन बीस्ट ईस्टर्न वुड्स में रहते हैं, लेकिन मेयर और एल्डर ही उससे मिले हैं और मैंने उन्हें पर्सनली कभी नहीं देखा। हम देखते हैं कि गार्डियन बीस्ट की बात सुनकर रियो सोचता है कि ये तो काफी फैंटास्टिकल है, वो पक्का किसी इविल गॉड से पोजेस्ड होगा और हम पर अटैक कर देगा। और फिर तभी नील्स रियो से कहता है कि तुम जरूर कुछ अजीब बातें सोच रहे हो, है ना। तो रियो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। फिर वो उससे पूछता है कि वो दूसरी स्पेशल बात क्या है। नील्स कहता है कि वो श्राइन है, लेकिन एल्डर ने कहा है कि वो खुद तुम्हें उसके बारे में बताएगी, तो तुम्हें कल का इंतजार करना होगा। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं और बुलान उन्हें उस जगह पर ले आता है जहाँ उसने गोब्लिन्स को स्पॉट किया था। फिर वो वहाँ पर गोब्लिन के पैरों के निशान देखते हैं और नील्स कहता है कि यहाँ जरूर पास में गोब्लिन्स का डेन होगा। तभी हम देखते हैं कि रियो कुछ सेंस करता है और उनसे कहता है कि लगभग 10 गोब्लिन्स यहाँ हमारी तरफ आ रहे हैं, वो यहाँ पर लगभग 5 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। नील्स कहता है कि ठीक है, हम उनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी को खत्म कर देंगे। रियो कहता है कि और हम उस एक गोब्लिन को फॉलो करके उनके डेन में पहुंचकर उन सभी गोब्लिन्स को मार देंगे। फिर हम देखते हैं कि वो गोब्लिन्स वहाँ पर आ जाते हैं, तो रियो आइस बाइंड का यूज करके एक के बाद एक उन्हें आइस का बना देता है और नील्स और आमोन उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन फिर वो एक गोब्लिन को छोड़ देते हैं और उसको फॉलो करके वो गोब्लिन के डेन के पास आ जाते हैं। फिर रियो उस डेन के सभी गोब्लिन्स को भी आइस बना देता है और नील्स और आमोन उनको मार देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक गोब्लिन जनरल आ जाता है और उसे देखकर वो सभी उससे डर रहे होते हैं। वो गोब्लिन जनरल उन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी रियो उसे आइस की चेन से बांधकर नीचे गिरा देता है और फिर नील्स से उसे मारने के लिए कहता है। फिर नील्स उसको मार देता है और फिर उसके मैजिक स्टोन को कलेक्ट करके वो सभी वापस चले जाते हैं। फिर हम उनके एल्डर को वहाँ देखते हैं और बुलान उनसे कहता है कि ये हमारे विलेज की एडवाइजर मिस्ट्रेस नासू है। फिर एल्डर्स उन सभी से उसके साथ चलने के लिए कहती है। ये सुनकर रियो सोचता
सोचता है कि अब हम गार्डियन बीस्ट से मिलने जा रही हैं और वो खुश हो रहा होता है। फिर हम उन सभी को वहाँ पर जाते हुए देखते हैं और फिर ईटो एल्डर से पूछता है कि आपके स्टाफ पर जो ये चार्म है वो अर्थ मदर गॉडेस का क्रस्ट है ना? तो वो कहती है कि हाँ। रियो पूछता है कि ये अर्थ मदर गॉडेस कौन है? तो ईटो उसको बताता है कि गॉडेस ऑफ लाइट और अर्थ मदर गॉडेस ओरिजिनली पैंथियन ऑफ 7 ग्रुप के मेंबर्स हैं, लेकिन समय के साथ चीजें बदल गई। एल्डर बोलते हैं कि लोगों को लगता है कि टेंपल्स और प्रीस्ट सभी गॉडेस ऑफ लाइट को वर्शिप करते हैं, लेकिन इस विलेज के लोग कई जनरेशन से अर्थ मदर गॉडेस को वर्शिप कर रहे हैं। रियो उससे पूछता है कि क्या इसका मतलब ये है कि आप लाइट एलिमेंटल हीलिंग मैजिक यूज नहीं कर सकते? एल्डर कहती है कि मैं हीलिंग मैजिक यूज कर सकती हूँ, लेकिन वो लाइट टेंपल से अलग है। वो उनसे कहती है कि तुम लोग इनकेंटेशन का यूज करते हो, लेकिन जो अर्थ मदर गॉडेस को सर्व करते हैं वो इनकेंटेशन का यूज नहीं करते। एल्डर उनसे कहती है कि भला पता नहीं लोगों को ये कब से लगने लगा कि सोर्सरी के लिए इनकेंटेशन की जरूरत पड़ती है। फिर वो गार्डियन बीस्ट की केव के पास आ जाते हैं तो एल्डर उसको बाहर बुलाती है और हम देखते हैं कि वो गार्डियन बीस्ट एक फेनरिर होता है। वो गार्डियन बीस्ट करप्टेड नहीं होता। ये देखकर रियो थोड़ा सैड हो जाता है। वो फेनरिर उनको देखता है कि वहाँ पर एक प्रीस्ट और 2 स्वॉर्ड्समैन है और फिर वो रियो को देखकर उससे कहता है कि मेरा नाम कोशिन है, तुम्हारा क्या नाम है? तो रियो भी उसको अपना नाम बता देता है और फिर हम देखते हैं कि गार्डियन बीस्ट ने पहले अपना नाम बताया। ये देखकर एल्डर और बुलान शॉक हो जाते हैं। कोशिन उनसे कहता है कि मेरा नाम बोलना ह्यूमंस के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने कभी भी वो मेंशन नहीं किया, लेकिन इस वाटर मैजिशियन रियो को वो ना बताना काफी रूड होगा। वो रियो से कहता है कि मैं एक तरह से फे का रिलेटिव हूँ, तो सिर्फ तुम्हारे पास रहने से ही मुझे खुशी मिलती है। रियो मन में सोचता है कि सैरा ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि फेरी किंग मुझको पसंद करते हैं, क्या ये कोई फिजिकल ट्रेट है जो फेरीज को पसंद है? फिर कोशिन उनसे कहता है कि अब तुम्हारे हंट की बात करते हैं। वो उनसे कहता है कि श्राइन के फ्रंट में लगभग 30 स्केलेटन्स हैं और एक पावरफुल स्केलेटन अंदर है। मैंने उसको श्राइन के अंदर रोक कर रखा है क्योंकि श्राइन की पावर उसको रोकने के लिए काफी नहीं है। जब तुम उन 30 स्केलेटन्स को मार दोगे तो मैं उस स्केलेटन को रिलीज कर दूंगा। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि ईटो लाइट मैजिक का यूज करके उन सभी स्केलेटन्स को खत्म कर देता है। फिर नील्स और आमन श्राइन का गेट खोलते हैं और अंदर एक काफी बड़ा स्केलेटन होता है जो कि एक आर्क स्केलेटन होता है। फिर रियो नील्स और आमन के वेपन को आइस हैमर बना देता है और फिर वो कुशिन को उसको रिलीज करने का सिग्नल देता है। तो कुशिन उस आर्क स्केलेटन को रिलीज कर देता है जिससे वो स्केलेटन बाहर आकर उन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी रियो उसके नीचे की जमीन को आइस बना देता है जिससे वो स्केलेटन नीचे गिर जाता है और फिर नील्स और आमन उस पर हैमर से अटैक कर देते हैं। फिर वो स्केलेटन फिर से खड़ा हो जाता है लेकिन वो फिर से गिर जाता है और नील्स उसके हेड पर अटैक करता है, लेकिन उसका हेड काफी मजबूत होता है। वो फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता और फिर से गिर जाता है। फिर नील्स उसकी नेक पर अटैक करता है और उसको मार देता है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी लोग श्राइन के अंदर आ जाते हैं और एल्डर देखते हैं कि एक स्फीयर का थोड़ा सा पार्ट वहाँ पर नहीं होता। बुलान पूछता है कि इसका क्या मतलब है, तो एल्डर उनको बताती है कि हमारे विलेज की लास्ट प्रीस्टेस ने कहा था कि श्राइन के अंदर एक शाइनिंग ज्वेल हुआ करता था, लेकिन एक दिन वो डार्क और क्लाउडी हो गया और टूट गया। और जो गार्डियन बीस्ट ने कहा था कि एक केव किसी और जगह से पावर को रिसीव कर रही है, तो शायद उसका सोर्स ये श्राइन है। और अभी तक हम पर कई बार गोब्लिन्स अटैक कर चुके हैं, लेकिन हमें कभी भी उनका हाइड आउट नहीं मिला, लेकिन तुम चारों ने उस केव को ढूंढ लिया, तो शायद वो जगह भी श्राइन की ही तरह कहीं से पावर को रिसीव कर रही होगी, जिससे केव में गोब्लिन्स स्पॉन हो रहे होंगे। फिर वो सभी बाहर आ जाते हैं और एल्डर्स उनसे कहती है कि मैं सोर्सरी से केव को सील कर दूंगी। फिर हम देखते हैं कि उनका मिशन कंप्लीट हो चुका होता है, तो वो वहाँ से चले जाती है। फिर हम देखते हैं कि उन सभी का गिल्ड के डोर में रहने का टाइम खत्म होने वाला होता है। तो नील्स रियो और आमोन से कहता है कि जब मैं और ईटो मूव आउट करेंगे तो हम किसी जगह को खरीद कर या किराए पर रहेंगे, तो क्या तुम भी हमारे साथ रहना पसंद करोगे? तो हम देखते हैं कि आमोन तो उनको हाँ बोल देता है, लेकिन रियो उनसे कहता है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तभी सीन चेंज हो जाता है और ह्यू आबेल से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि विटनाश के ओपन पोर्ट फेस्टिवल में तुम मेरे प्रॉक्सी बनकर जाओ। तो ये बात सुनकर आबेल थोड़ा सा परेशान हो जाता है। फिर हम किसी और जगह का सीन देखते हैं जहाँ हमें एक अरीना में 2 नाइट्स को लड़ते हुए देखते हैं। फिर उनकी फाइट खत्म हो जाती है और फिर एक आदमी उनसे कहता है कि कमांडर को तुमसे कुछ कहना है, सभी ध्यान दो। फिर उनकी कमांडर उनसे कहती है कि हिज इंपीरियल मैजेस्टी के ऑर्डर से लेफ्टिनेंट और मैं कल विटनाश जाएंगे। हम यहाँ से 2 महीनों के लिए दूर होंगे, तो जब हम वापस आएंगे तो मैं तुम में इम्प्रूवमेंट देखना चाहूंगी। फिर उसकी स्पीच खत्म हो जाती है तो वो वापस जाने लगते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो आदमी वो इन्फर्नो मैजिशियन होता है और फिर यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 9 ऑफ द वाटर मैजिशियन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।